नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में आज यानी 1 सितंबर से हेलमेट न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। योगी सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है, जिसके तहत कड़ाई से चेकिंग की जाएगी और भारी जुर्माना वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेहल्लुम जन्माष्टमी जैसे त्योहारों को लेकर अधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने डीएम एसपी को चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और हर हाल में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के कल्याण के लिए एक बोर्ड के गठन की घोषणा की है। इससे इन समुदायों को आवास, राशन कार्ड और शिक्षा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 महीनों में 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को शून्य गरीबी की श्रेणी में लाया गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 3,72,000 परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाकर उन्हें गरीबी से उबारा गया। वाराणसी में अब किराएदारी अनुबंध रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प शुल्क को 500 रुपए पर तय कर दिया गया है। सहायक आयुक्त स्टाम्प द्वारा लिए गए इस फैसले से 11 माह तक के अनुबंध पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लखनऊ के काकोरी इलाके में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने लखनऊ नगर निगम की विस्तारित सीमा में शामिल हुए परिषदीय स्कूलों की रिपोर्ट तलब की है। इसका उद्देश्य इन स्कूलों की मौजूदा स्थिति, छात्र संख्या और उपलब्ध संसाधनों का आकलन करना है। उत्तर प्रदेश में 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस फेरबदल में श्रावस्ती, कानपुर देहात और शामली के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है। घनश्याम चौरसिया श्रावस्ती के नए एसपी बनाए गए हैं। द सिंह डॉटर उत्तर प्रदेश सरकार की इन्वेस्ट यूपीएसएस के तहत चाइना +1 पहल वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश को चीन के विकल्प के रूप में एक प्रमुख निवेश गंतव्य के तौर पर स्थापित करना है। क्या शिक्षा मित्र से नियमित शिक्षक बने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा? इस मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिससे शिक्षकों में उम्मीद जगी है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने शादियों में डीजे और बैंड बाजे को लेकर फतवा जारी किया है। उन्होंने इसे शरीयत के खिलाफ बताते हुए सलाह दी है कि काजी ऐसी शादियों में निकाह न पढ़ाएं जहां इनका इस्तेमाल होता हो। गोरखपुर में भाजपा विधायक के भाई रापी के खिलाफ एक युवक की पिटाई करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर यह कार्रवाई की है और मामले की जांच में जुट गई है। प्रयागराज में चाका और सहसों ब्लॉक का विस्तार करने के लिए परिसीमन का प्रस्ताव है। इसके तहत कृष्णा की कुछ ग्राम पंचायतों को चाका में और सैदाबाद की कुछ पंचायतों को सहसों ब्लॉक में शामिल किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी को भी शामिल किया जाएगा। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीक में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, जिसके चलते लखनऊ समेत कई शहरों के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ग्रहण की समाप्ति के बाद ही मंदिर शुद्धिकरण के पश्चात खुलेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि चीन पर भारत की निर्भरता बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, आज चीन पर भारत की निर्भरता कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। यह सरकार की नीतियों की विफलता है। पीलीभीत में शारदीय नवरात्र चेहल्लुम के जुलूस के मद्देनजर 1 सितंबर को कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह आदेश जिलाधिकारी द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में मनमानी के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है और 8,500 करोड़ से अधिक की बर्बादी की जा रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। सितंबर 2025 में विभिन्न त्योहारों और साप्ताहिक अवकाशों के कारण देश के अलग अलग राज्यों में बैंक 15 दिनों तक बंद रहेंगे। इसमें रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कानपुर में सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 8 साल में सरकार सड़कों के गड्ढे तक नहीं भर पाई है। उन्होंने प्रदेश की सड़कों की बदहाली को लेकर सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश भाजपा युवा मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए एक अभियान चलाएगी।
इस अभियान के तहत युवाओं को विपक्षी दलों की खामियों के बारे में बताया जाएगा और उन्हें पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया जाएगा। वाराणसी की शैला खानम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से सिलाई मशीन के लिए अनुरोध किया, जो मात्र 2 घंटे में पूरा हो गया। प्रशासन ने तुरंत मशीन उनके घर पहुंचाई, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मेरठ में दिल्ली हापुड़ मार्ग को परतापुर तक जोड़ने के लिए एक नए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण में है, जिससे शहर को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन का दौरा कर सकते हैं। इस दौरे पर वैश्विक नेताओं की नजर रहेगी, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग और पुतिन जैसे नेताओं से भी संभव है। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और मोहन भागवत की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा, हिंदुत्व के लिए आरएसएस से बेहतर कोई नहीं है। उनके इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बसपा आगामी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर मैदान में उतरेगी। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव अयोध्या पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। भाजपा से गठबंधन तोड़ने की अटकलों के बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद हुई इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बरेली में एक धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जहां हिंदू शिक्षकों पर कथित तौर पर खतना कराने और मुस्लिम बनकर निकाह करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साध्वी प्राची ने नेहरू गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए देश की समस्याओं के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका के लिए जाने वाली डाक सेवाओं को अब पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। भारतीय डाक विभाग ने अगले आदेश तक पार्सल, पत्र और स्पीड पोस्ट जैसी सभी सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में सितंबर की शुरुआत भारी बारिश के साथ होगी। मौसम विभाग ने कल यानी 1 सितंबर के लिए प्रदेश के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।